दोस्तों, पुराणों से हमें जानकारी मिलती है कि भगवान शिव प्रभु श्री राम के आराध्य थे। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु श्री राम ने अपने खुद के आराध्य भगवान शिव शंकर के साथ युद्ध कर लिया? आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि प्रभु श्री राम को भोले शंकर पर पशुपतास्त्र से हमला करना पड़ा? आप सभी जानते होंगे कि पशुपतास्त्र भगवान शिव जी का ही बाण था, जो कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। तो ऐसा क्या हुआ था कि प्रभु श्री राम को भोलेनाथ के अस्त्र को उन पर ही चलाना पड़ा था? दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पुराणों के अनुसार प्रभु श्री राम और भगवान शिव शंकर के बीच में युद्ध प्रभु श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के कारण हुआ था। आप सभी ने अश्वमेघ यज्ञ के बारे में तो सुना ही होगा कि ये यज्ञ प्रभु श्री राम ने करवाया था और इस यज्ञ के अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने एक अश्व को छोड़ा था और कहा था कि अगर कोई भी उनके अश्व को पकड़ेगा तो उसे प्रभु श्री राम के साथ ही युद्ध करना पड़ेगा। और किसी ने भी प्रभु श्री राम के अश्व को पकड़ने की कोशिश नहीं की। परंतु एक समय ऐसा आया जब प्रभु श्री राम का अश्व देवपुर पहुंचा। और आपको बता दें कि देवपुर राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी और भगवान शंकर उसकी तपस्या से काफी प्रसन्न हुए थे। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने वीरमणि को वरदान मांगने के लिए कहा था और उस वरदान में वीरमणि ने भगवान शिव से उसकी सुरक्षा का वरदान मांग लिया था और कहा था कि जब भी उसे या उसके राज्य पर कोई संकट आएगा तो प्रभु उनका युद्ध में साथ देंगे। और यही कारण था कि दुनिया में कोई भी राजा वीरमणि के राज्य यानी देवपुर पर आक्रमण करने की सोचता तक नहीं था। लेकिन जब यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उस अश्व को बंदी बना लिया था और तभी प्रभु श्री राम को युद्ध की चुनौती दे दी थी। जब वीरमणि को पता चला कि उसके पुत्र ने प्रभु श्री राम के अश्व को बंदी बना लिया है और प्रभु श्री राम को युद्ध के लिए चुनौती भी दे दी है, तो उसने तुरंत अपने पुत्र को बुला लिया था, क्योंकि वीरमणि को भी पता था कि श्री राम एक महान योद्धा हैं और साथ ही वो यह भी जानता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें युद्ध की चुनौती देना राज्य के लिए सही नहीं होगा। परंतु वीरमणि के पुत्र ने उनकी एक न मानी और कहा कि एक बार युद्ध की चुनौती देकर चुनौती वापस लेना कायरता होगी। कहा कि एक योद्धा के लिए उसके सम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं है। और इस चर्चा के बाद वीरमणि ने अपने बेटे को युद्ध की आज्ञा दे दी थी। दूसरी तरफ जब श्री राम के भाई शत्रुघ्न को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने की सोची। तब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि देवपुर भगवान भोलेनाथ की सुरक्षा में है और इसीलिए हमें पहले प्रभु श्री राम से बात कर लेनी चाहिए। परंतु शत्रुघ्न जी ने प्रभु श्री राम को बिना बताए देवपुर पर आक्रमण करने की योजना बना ली। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार करने लगे और देखते ही देखते उन्होंने वीरमणि की काफी सेना का सर्वनाश कर दिया था। श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया तो उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। और जब भगवान शिव जी ने अपने भक्त का ऐसा हाल देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वीरमणि के नेतृत्व में नंदी और भृंगी सहित अपने सारे गणों को युद्ध में वीरमणि और उसके राज्य की सुरक्षा के लिए भेज दिया। वीरभद्र ने अपनी सिर्फ एक ही त्रिशूल से प्रभु श्री राम की सेना के पुष्कल का मस्तक काट दिया था। उसी दौरान भृंगी आदि शिवगणों ने प्रभु श्री राम के भाई शत्रुघ्न को भी बंदी बना लिया और दूसरी तरफ हनुमान जी और नंदी महाराज के बीच युद्ध हो रहा था, जिसमें हनुमान जी भी नंदी के शिवास्त्र से हार रहे थे। तभी सभी ने उस युद्ध में प्रभु श्री राम को याद किया और उसी दौरान प्रभु श्री राम बिना समय गंवाए अपने भाई लक्ष्मण और भरत के साथ युद्ध में शामिल हो गए। जैसे ही प्रभु श्री राम युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने
ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त करवाया और वहीं प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को मुक्त करवाया था। फिर प्रभु श्री राम और उनकी सेना ने महादेव की सेना पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते प्रभु श्री राम ने वीरमणि और भगवान भोलेनाथ की सेना को परास्त करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही महादेव ने देखा कि उनकी सेना अब संकट में आ चुकी है और वो किसी भी क्षण हार सकती है, तो उसी दौरान महादेव उस युद्ध में प्रकट हो गए। इसी दौरान प्रभु श्री राम और महादेव के बीच में युद्ध हो गया। युद्ध के दौरान श्री राम ने महादेव से पूछा कि आप हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं। तभी महादेव ने श्री राम को उत्तर देते हुए कहा कि वो अपने वरदान के तहत वीरमणि की रक्षा को लेकर वचनबद्ध हैं। युद्ध के अंत में प्रभु श्री राम ने पशुपतास्त्र निकाला और भोलेनाथ से कहा कि यह बाण आप ही ने मुझे वरदान में दिया था और कहा था कि इस बाण को त्रिलोक में कोई भी निष्फल नहीं कर सकता है। इसीलिए महादेव मैं यही बाण आप पर ही आपकी आज्ञा से चला रहा हूँ। और इतना कहते ही प्रभु श्री राम ने पशुपतास्त्र को महादेव पर चला दिया। जैसे ही वो बाण महादेव के करीब पहुंचा तो वह सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया। प्रभु श्री राम की भक्ति से भोलेनाथ काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रभु श्री राम से वरदान मांगने को कहा। उस दौरान प्रभु श्री राम ने कहा कि हे प्रभु, मेरे भाई भरत के पुत्र पुष्कल और काफी सारे योद्धा जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको पुनः जीवन दान दे दीजिए। और महादेव ने उसी समय खुशी से तथास्तु कह दिया और पुष्कल के साथ साथ बाकी के सभी योद्धाओं को जीवन दान दे दिया। और उसके बाद शिवजी ने वीरमणि को प्रभु श्री राम के अश्व को उनको वापस लौटाने का आदेश दे दिया और प्रभु श्री राम ने वीरमणि को उसका राज्य लौटा दिया और शत्रुघ्न के साथ अयोध्या लौट गए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, इस वीडियो को अपना कीमती लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।